ये भी आ गए हैं एक न्यू अपडेट के साथ। चाइल्डहुड इश्यूज सरफेस हो रहे हैं, जो आपने भी क्रिएट किया हो अपनी बहन के साथ, सिस्टर के साथ, मदर के साथ, किसी भी रिलेशन के साथ, वो सब भड़-भड़ के ऊपर आ रहे हैं, आपको दिखाई जा रही है, आपको रियलाइज़ कराई जा रही है। आपके डीएम के भी चाइल्डहुड इश्यूज बाहर आ रहे हैं। चलिए जी, और ड्रीम की बात कर लेते हैं। तो आप ड्रीम में कुछ ऐसा देख सकते हैं या अपने एंसेस्टर्स को देख सकते हैं, जिससे आप ये रियलाइज़ कर पाएँ कि जो एंसेस्टर्स जो कि आपने जो हीलिंग की है, जो इनर वर्क किया है, उससे जो एंसेस्टर्स के कर्स हैं उनको आपने तोड़ा है, इस चीज़ को क्रिएट किया है। कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको आपने अचीव किया है। इस चीज़ को भी आप नोटिस करेंगे। कहते हैं ना कि जो श्राप चले आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, में, आपके फादर में, उनके फादर में, बच्चों में, इस चीज को आपने ब्रेक किया है, इस चीज को आपने खत्म किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि इस चीज को उन्होंने खत्म किया और अपने बच्चों के आने वाले पीढ़ी के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। जो चलती आ रही है चेन, उसको आपने तोड़ा है, ब्रेक किया है। तो मुझे भी ये बहुत अंदर से बताते हुए भी बहुत खुशी मिल रही है कि इस चीज़ से आप मुक्त हुए हैं। क्योंकि 2-4 दिनों से आपने ये नोटिस किया होगा कि हर जगह बाल आ रहे हैं, खाने में, प्रसाद में, भगवान के आसन में, या कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एंसेस्टर्स कर्स है, श्राप है, जो आपके और सिर्फ आपके इनर वर्क के कारण इस चीज़ को आपने ब्रेक किया है। आप इसको तोड़ पाए हैं आगे के जनरेशन के लिए। जो एंसेस्टर्स अभी नहीं हैं, उनकी शांति में भी ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है और करेगा। उन्हें शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये जो कर्स आ रहा है, ये तो आपके डीएनए में चला आ रहा है। और जो चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, जिस वजह से आप फाइनेंशियल, पर्सनल ग्रोथ से पीछे रह जाते हैं, इस सब चीज़ को आपने ब्रेक किया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस डिवाइन फेमिनाइन। खुश रहें, आप ऐसे ही मोटिवेट हो, अपने ऊपर काम करें, सेल्फ लव करें, आगे बढ़ें। मैं बस यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आप जो चाहते हैं आपको मिले। और डिवाइन फेमिनाइन कभी कुछ गलत नहीं चाहती, वो गिवर होती हैं, लेकिन अब वो जान चुकी हैं कि कहाँ उन्हें देना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, चाहे वो एनर्जीज़ हो या कोई भी चीज़ हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डिवाइन फेमिनाइंस। चलिए डीएम की बात कर लेते हैं। उनके थ्रोट चक्रा पे जम के काम चल रहा है, हार्ट चक्रा पे काम चल रहा है, डीएनए पे काम चल रहा है। उन्हें लग रहा है कि मेरे अपने लोग की वजह से वो खुद के जो चाह है
उसे उन्होंने सप्रेस कर दिया, उन्होंने उस चीज़ को दबा दिया। वो क्यों किए, किसके लिए किए, ये सब चीज़ सरफेस हो रही है। उनके जो इंस है उन पे भी काम हो रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों खुद को सप्रेस कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। मुझे बस अब ये सब छोड़ के यहाँ से निकलना है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद के लिए जीना है। इस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं और ड्राइंग एनर्जीज़ हैं, पर्जिंग एनर्जीज़ हैं जो सरफेस होके परमानेंटली ख़त्म होने वाली है। बस उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि खुद की वर्थ क्या है, खुद के लिए उन्हें क्या करना है। जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो कार्मिक लोग हैं या जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं उससे वो लड़ रहे हैं इस वक्त, वो बता नहीं रहे होंगे पर आपको ये चीज़ फील हो रही होगी। सडन क्राइंग एनर्जीज हो रही होगी, आपको रेस्टलेस फील हो सकती है। आपको लग रहा होगा कि मेरा दम घुट रहा है, मैं कहाँ फंस गई, मैं ये क्या कर रही हूँ। अचानक से ये सब चीज़ें आपको हो रही होगी। फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि आप तो अंदर से पीस में हैं, रिलैक्स हैं, कोई ऐसा आप में फीलिंग्स नहीं है। पर आप रियलाइज़ करेंगे कि ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये आपकी डीएम की एनर्जीज़ हैं। तो उन पे काम चल रहा है। तो आप ऐसे ही अपने ऊपर काम करें, आपके हीलिंग से, डीप क्लिंजिंग से, डीप इनर वर्क से जो आपको हीलिंग मिलती है, इससे डिवाइन पे भी, डिवाइन डीएम पे भी काम होता है। तो आप ऐसे ही काम करें। मैं जानती हूँ कि अभी एनर्जीज़ आपको भी कभी कभी आपके डीएम की एनर्जीज़ मिल रही हैं, जिस वजह से आप थोड़े लेजी हो सकते हैं, थोड़े रेस्टलेसनेस में जा सकते हैं। पर इस चीज़ को समझें, वर्क करें, खुद के ऊपर काम करें, सेल्फ लव करें, खुद को प्यार करें। और जो भी एक चीज़ और कहना था कि जो भी पास्ट में हुआ है, कोई सिचुएशन हो, कुछ लोग हो, उस चीज़ को आप सरेंडर करें, माफ़ करें, उस चीज़ को लेट गो करें, उस चीज़ को बार बार प्रेजेंट में रिपीट ना करें, क्योंकि वो चीज़ रिपीट करने से आप उसी एनर्जीज़ में बार बार आ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जब तक खुद को खाली नहीं करेंगे, नई चीज़ कैसे आएंगी। तो पास्ट को सरेंडर करें। आप यही सोच रहे हैं और सोचें कि आपके ग्रोथ के लिए ये सब हुआ है। और सच है कि ये सब चीज़ें अगर नहीं होती तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो पास्ट को पास्ट में रहने दें, डिवाइन को सरेंडर करें, खुद पे काम करें, आगे बढ़ें, अपने डीएम को एनर्जीज़ अगर उन्हें नीड है तो दें। लेकिन हाँ, एनर्जीज़ के लिए फ़ोन पे बात करना, मैसेज करना ज़रूरी नहीं है। उन्हें अभी आप डिस्टर्ब ना करें, उन पे वर्क चल रहा है, आप डिस्टर्ब करेंगे तो यूनियन में रुकावट आएगी। थ्रॉट चक्रा पे काम चल रहा है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रही होगी। तो काम होने दें, डिवाइन के काम में इंटरफेयर ना करें, खुद पे काम करें। और एक चीज़ और, अपने ऑरा को, अपने बच्चों के ऑरा को, अगर बच्चे हैं तो, अगर डीएम के बच्चे हैं तो उनके ऑरा को, डीएम के ऑरा को
खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट करें, लॉक करें, क्योंकि अभी डेविल अटैक्स भी हो रहे हैं थ्रू ड्रीम, या वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने ऑरा को अगर आप लॉक कर रहे हैं तो इस चीज़ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपके डीएम को प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर उनके बच्चे हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, आपके बच्चे को मिलेगी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड को मिलेगी। क्योंकि आपको जब तक आप लोग एक दूसरे के एनर्जीज से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को आप प्रोटेक्ट करेंगे। आप डिवाइन फेमिनाइन है, इस चीज़ को आप समझ पा रही हैं, इस चीज़ में आप बढ़ चढ़ के करती हैं, तो इस चीज़ में आपकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दें, ऑरा लॉक करें खुद की, अपने डीएम की, आप अपने लव्ड वंस की भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। उससे प्यार करें, सेल्फ हीलिंग करें और सरेंडर मोड पे रहें। बहुत जल्दी आपका यूनियन होने वाला है।